हेलो एवरीवन। आज बात कर रहे हैं चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आज बात करेंगे अपन कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी इक्वेशन जो डिफरेंशियल है अपनी वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही होगी, जैसा अपने सिलेबस में गिवन है। देखिए, जब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे यहाँ तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट है वेरिएबल सेपरेशन, सेकंड है होमोजीनियस, थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस मेथड से ये क्वेश्चन होगा। इसको भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बट इससे पहले आप देखेंगे कि एक्चुअल में हम करना क्या चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इस बात को ये समझें, इस तरह से लें कि सपोज करो कोई कर्व की इक्वेशन है। इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बेटा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये कोई कर्व है, उसकी इक्वेशन है। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आया dy बाई डी एक्स इजकल टू 2x प्लस 1। ये हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ जो टॉपिक है अपना कि वहाँ जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, वापस आपको ओरिजिनल जो इक्वेशन थी कर्व की इक्वेशन, वो इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, यानी कि रिवर्स मेथड करना है। वो जनरल फॉर्म भी पूछ सकता है और पर्टिकुलर फॉर्म भी पूछ सकता है। तो जैसे आपके पास कर्व की इक्वेशन थी, हमने उसको डेरिवेटिव किया और उससे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो यहाँ इसका एंटी डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे, और वापस आप कर्व की इक्वेशन पर आ जाएंगे। किस तरह से होगा? जैसे ये आपके पास लिखा है dy बाई डी एक्स इजकल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ रिवर्स जाना है हमें वापस कर्व की इक्वेशन पर, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब बेटा, डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन जो भी किया जाता है वो किसी न किसी के रेस्पेक्ट होगा, राइट? तो क्या करेंगे यहाँ कि अपन इसे लिखेंगे dy इजकल टू, ये जो dx है यहाँ देखो 2x प्लस 1, ये x का ही टर्म है और कांस्टेंट है, तो हम dx को इधर ले जाएंगे। अब इसे इंटीग्रेट किया इस तरह से, तो जो इंटीग्रेट करेंगे dy का इंटीग्रेशन हो गया y, 2x dx का इंटीग्रेशन बेटा हो गया 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और प्लस कांस्टेंट क्या लगा देते थे हम c, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो y इजकल टू क्या हो गया x स्क्वायर प्लस x प्लस c। अब देखिए, ये जो आज सोल्यूशन आया है ये एक जनरल सोल्यूशन आया है। अगर इसमें सपोज करो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 रख दी जाए तो यहाँ c भी आपका 0 हो जाएगा। इट मीन्स आपकी जो पर्टिकुलर इक्वेशन दे रखी है कर्व की, कौन सी, y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वही आ गया। तो यहाँ जो सोल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्चुअल में ये एंटी डेरिवेटिव आपको करना है, राइट? अब इससे करने के आपके पास मेथड्स है। फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेशन, मतलब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी और उसके अंदर वेरिएबल सेपरेशन हो रहा होगा। वेरिएबल सेपरेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास dx के साथ जो dx लिखा होगा, जिस आपने जैसे वहाँ x के फंक्शन, और dy के साथ यहाँ y के फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा। यानी कि इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट, तो यहाँ x के फंक्शन x वेरिएबल होना चाहिए, और जब y के रेस्पेक्ट आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ y का फंक्शन यानी कि y वेरिएबल में होना चाहिए, और आप उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर जाएंगे। ये पोजीशन है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। कई बार क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपस होगी, उसके अंदर आप वेरिएबल सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब dx के साथ आपके पास x के टर्म नहीं आ पाएंगे, और dy के साथ हो सकता है y के टर्म ना आ पाए। उस पोजीशन में आपको ये दो मेथड देखने हैं कि हो सकता है वो होमोजीनियस फॉर्म हो, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा होगा, या इट में भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, इसलिए ये डायरेक्ट सेपरेशन नहीं हो रहा होगा। वन बाय वन हम उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। तो यहाँ देखिए, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में मैंने बताया कि आपके पास फॉर्म इस तरह से होगी, dy बाई डी एक्स होगी, दैट इज इक्वल टू कोई फंक्शन होगा fx इंटू gy लिखा मैंने। इसका मतलब जो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा। अगर x और y दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट सेपरेशन कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं सर? यहाँ dy लिखा हुआ है, यहाँ y वाला फंक्शन ले आएंगे g ऑफ y इजकल टू, और यहाँ पर जो dx है इसको इधर ले गए राइट साइड में, और यहाँ हो गया f ऑफ x। अब देखिए, dx के साथ x का फंक्शन आ गया, dy के साथ y का फंक्शन आ गया। इस क्वेश्चन में हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे और उसका आंसर निकलेगा। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेशन की, इसमें नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ दो तरह के सॉल्यूशन है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो भाई जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं है बेटा। इतना ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास जैसे जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट सी लगता है इंटीग्रेशन में, तो सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। वो कंडीशन आपके पास गिवन होगी, उसे सी की वैल्यू फाइंड करके वापस जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे, वही क्या बन जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्व, पेपर में लिखा आएगा सोल्व dy बाई डी एक्स इजकल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो पहले आपकी नज़र जानी चाहिए क्या ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है। देखिए यहाँ राइट साइड में देखो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये पूरा एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डायरेक्ट सेपरेशन हो सकता है कि डी वाई इधर हो गया और ये जो डी एक्स अपॉन में इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ ये इंश्योर कर लें कि देखो क्या वेरिएबल सेपरेशन है, मतलब डी एक्स के साथ एक्स के फंक्शन होने चाहिए ओनली, या कॉन्स्टेंट हो सकता है बेटा। ऐसे डी वाई के साथ ओनली वाई का फंक्शन होना चाहिए या कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया इसका मतलब ये डायरेक्ट सेपरेशन है। अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बस यही मेथड है इसको सोल्व करने का, जो फर्स्ट मेथड है। यहाँ डी वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड डी वाई। अब ये इंटीग्रेट करना आना चाहिए बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई मीन्स 1 डी वाई यानी कि वाई हो गया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस एक्स। ये जनरल इंटीग्रेशन काम आएगा इसके अंदर, ये ध्यान रखेंगे। मतलब मोस्टली क्वेश्चन आप जनरल इंटीग्रेशन से करेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो 1 माइनस कॉस को लिख सकते हैं सर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, या हम इसका रेशनलाइज कर सकते हैं, उससे भी आ सकता है। 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा सर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इट इज डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया सर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। ये हो गया। अब tan स्क्वायर का सर इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा y इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इजकल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, उस फॉर्म में। तो ये बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 एंड डी एक्स हो गया। अब ये रिफॉर्म कर दिया क्वेश्चन को मैंने। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सेकंड स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है tan एक्स बाई 2, और कोफिशिएंट ऑफ x 1/2 डिवाइड करना है, माइनस 1 डी एक्स का x प्लस सी दैट इज y। इट मीन्स आंसर आके आ गया y इजकल टू 2 1/2 रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका जनरल सोल्यूशन है। अगर यहाँ कोई कंडीशन गिवन होती तो सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर सी की वैल्यू पुट कर देंगे, वो बन जाएगा इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इजकल टू 1। तो देखो हमने बताया अगर x और y के कोफिशिएंट वेरिएबल यानी कि x का फंक्शन और y का फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप इजीली सेपरेशन कर सकते हैं। यहाँ क्या पोजीशन आ रही है, सेपरेट बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। देखो डी वाई बाई डी एक्स है इजकल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो 1 माइनस वाई। ओके, अब देखो यहाँ ओनली y का फंक्शन है, यहाँ डी वाई लिखा हुआ है, तो इसको डिवाइड में ले आओ तो डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई हो जाएगा इजकल टू यहाँ डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ डी एक्स है, यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ डी वाई अपन वाई का फंक्शन है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये लो। तो यहाँ आप देखेंगे ये बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस वाई। ध्यान रखेंगे यहाँ लीनियर है, log बनेगा, समझ रहे हो, डी एक्स अपॉन लीनियर log, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ x या y जो भी जिसके रेस्पेक्ट आप कर रहे हो इंटीग्रेट, वो डिवाइड हो जाएगा -1 इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब ये हो गया आपके पास log 1 माइनस वाई, यहाँ माइनस लगा देंगे इजकल टू एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। tan स्क्वायर एक्स, इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। देखो tan स्क्वायर एक्स और tan वाई, अब देखो यहाँ x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट में आ रहा है, प्लस सेकंड स्क्वायर वाई tan x। देखो ये x y का फंक्शन प्रोडक्ट में आ रहा है, यहाँ dy इक्वल टू 0, मतलब x और y का जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में जा सकता है। तो कैसे करेंगे, पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। सेकंड स्क्वायर tan y dx इजकल टू माइनस सेकेंड स्क्वायर y tan x dy, ये हो गया। अब आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो dy है इसके साथ y के फंक्शन होना चाहिए और dx के साथ ओनली x का, बाकी को ट्रांसपोज कर जाइए। तो किस तरह से होगा, देखो ये dx है, x का फंक्शन यहाँ रहने दो, इसको यहाँ से हटाना है, इधर ले जाना है, और यहाँ dy है, इसको यहाँ रहने दो, ये x का फंक्शन उसको इधर लेके आना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सेकेंड स्क्वायर एक्स और ये x का फंक्शन tan x आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, और ये बन गया डी एक्स इजकल टू यहाँ माइनस ये सेकेंड स्क्वायर y एंड dy, और यहाँ से y का फंक्शन जो है tan y इधर से हटाएंगे tan y, ये आपके पास सेपरेट हो गया। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ऐसे करेंगे अगले में, इंटीग्रेशन ऐसे होगा। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए। देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे होगा, tan x का डेरिवेटिव क्या बनता है सेकंड स्क्वायर, तो लेफ्ट वाला तो आपको पास पता ही है कि हम tan x को लेफ्ट में क्या मान लेंगे, t मान लेंगे,
इसका डेरिवेटिव बन जाएगा सेकंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। जब आपके पास है तो ये बन जाएगा अपने पास डी टी बाई टी। राइट साइड में देखो ये टेन वाई डी वाई, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, टेन वाई को कुछ दूसरा फंक्शन मान लेंगे जेड, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई इजकल टू डी जेड। तो ये माइनस का साइन एज इट इज था, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा डी जेड अपॉन जेड। तो लेफ्ट में हो गया भाई डी टी बाई टी, यानी कि समथिंग समझ रहे हो, डी एक्स बाई एक्स यानी लीनियर, यानी कि log ऑफ टी इजकल टू माइनस ये बन जाएगा log ऑफ जेड और प्लस, अब देखो सी लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस सी, बट पूरा log में आ रहा है आंसर तो हमें बेटर है कि log ऑफ सी लिखना चाहिए। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, log ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी थी 10x इजकल टू माइनस log ऑफ जेड, जेड की वैल्यू कितनी थी 10y प्लस log सी। देखिए कांस्टेंट ओनली सी भी लिख सकते हैं, बट जब इंटीग्रेशन का पूरा इंटीग्रेशन log में आ रहा है तो बेटर है कि इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है वो भी log में ले। इससे क्या है कि log की प्रॉपर्टी यूज़ कर देंगे। अब देखो ये माइनस है राइट, इसको पहले लेकर आओ, क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, यानी कि बन जाएगा log 10x प्लस log 10y इजकल टू log ऑफ सी। अब ये log m इंटू एन बन जाएगा, यानी इसे ले सकते हैं log 10x इंटू 10y इजकल टू log ऑफ सी। अब log से log एंटी log ले लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 10x इंटू 10y इजकल टू सी। ये आंसर हो गया। तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, ठीक है, और यहाँ इस तरह से log की प्रॉपर्टी लगाकर भी इजी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ज़रूरी ये है कि क्या ये डायरेक्ट सेपरेशन से हो सकता है क्या। देखो dx है तो यहाँ 10y यानी y का फंक्शन, e की पावर x या x का फंक्शन, यहाँ dy रहा सर ये y का फंक्शन और ये x का फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट सेपरेशन से हो जाएगा। करिए डायरेक्ट सेपरेशन, क्या सेपरेशन से, तो क्या करेंगे e की पावर x 10y एंड dx इजकल टू माइनस इधर हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x एंड सेकंड स्क्वायर वाई डी वाई। मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। अब देखिए dx के साथ x के फंक्शन होने चाहिए, यानी ये भी होना चाहिए और ये वाला फंक्शन इधर लेकर आओ। dy के साथ y के फंक्शन होने चाहिए, तो ये dy रहा, तो यहाँ ठीक है सेकंड स्क्वायर वाई है, ये जो 10y है इसको भी ट्रांसपोज कर देना है, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे बेटा, इसको इधर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा e की पावर x 1 माइनस ई एक्स एंड डी एक्स इजकल टू माइनस का साइन एज इट इज़ सेकंड स्क्वायर वाई एंड 10y एंड dy। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको टी लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर मिल जाएगा आपके पास, यहाँ 10y सेकंड स्क्वायर वाई है, इसको 10 को टी लेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये बनेगा log ऑफ 1 माइनस e की पावर x, और e की को ध्यान रखना है माइनस का साइन आएगा, इजकल टू माइनस ये बनेगा सर log ऑफ 10y और प्लस कॉन्स्टेंट c। इस तरह से आप आंसर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया मैंने, ध्यान देना, यहाँ टी लेट कर लिया था उससे ये आंसर आ जाएगा, यहाँ भी इसको मैंने लेट कर लिया था, अब इसको जेड लेट कर लो, यहाँ लेफ्ट में टी मान लिया तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है y log y dx माइनस एक्स डी वाई। ध्यान क्या रखना है, dx आ रहा है सर, यहाँ log y आ रहा है, यहाँ y आ रहा है, दोनों इंटू है, कोई दिक्कत नहीं है, dy है, यहाँ x आ रहा है, x, ठीक है, समझ रहे बात को। तो यहाँ ये डायरेक्ट सेपरेशन से होगा सर, क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है बेटा क्वेश्चन, y log y ट्रांसपोज करते हैं dx इजकल टू एक्स डी वाई। अब देखिए dy के साथ आपके पास y का फंक्शन होना चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू, तो इसको उठा के इधर ले जाएंगे, और ये dx के साथ x का फंक्शन, इसको डी चले आएंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा dx अपॉन x इजकल टू dy अपॉन y log y। ये हो गया। अब इसे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y log y। ये हो गया। अब देखो dx बाई एक्स तो क्या बन जाता है log x हो गया, दैट इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log y को t मानेंगे, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाई y बन रहा है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा log ऑफ log y प्लस कॉन्स्टेंट c, लेकिन पूरा log में आ रहा है तो log ऑफ c लिख देंगे अपन। ये समझ पा रहे हो ये किस तरह इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। अगर नहीं पता हो तो अब इस तरह देखो इसको, मैंने इसको इंटीग्रेट कैसे किया है, मैंने यहाँ क्या कर दिया log ऑफ y को t मान लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई वाई, वाई का बन जाएगा डी वाई, डेट टी का बन जाएगा डी टी। तो देखो ये हमारे पास रहा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा डी टी बाई टी, इट मीन्स log ऑफ टी, ठीक है। अब टी क्या था तो log एज इट इज़, और टी की वैल्यू क्या मानी मैंने log ऑफ वाई। इस तरह इंटीग्रेट कर दिया मैंने। और यहाँ ध्यान रखना जब इंटीग्रेशन आपके पास जो किया है इसमें log में अगर पूरा फंक्शन आ रहा है तो यहाँ log में सॉल्यूशन, ये भी log में, और यहाँ c ना लिखकर log c लिख देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, log की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी।
ये हो जाएगा log ऑफ x इजकल टू, देखो ये log m प्लस log n, यानी log m इंटू n, तो log m इंटू n का मतलब c इंटू 10 सॉरी log y, अब ये log से log कट कर देना, ये होगा x इजकल टू c log y। इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरह से हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ जितने भी सॉल्यूशन निकले ये सी आया है, इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर आपके पास कुछ वैल्यू गिवन है तो आप सी की वैल्यू फाइंड कर लो, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर एक्स और वाई यहाँ प्लस में आ रहा है, देखो ये ठीक है। देखो डायरेक्ट सेपरेशन जब होगा जब आपके पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहे हो तो वो डायरेक्ट सेपरेशन हो जाएगा, यानी कि एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन वो डायरेक्ट हो जाएगा। अब ये भी डायरेक्ट में हो जाएगा बेटा, देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक्स और वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 प्लस एक्स एज इट इज़ प्लस यहाँ से कॉमन ले लो इसमें से वाई, कितना आ जाएगा ये 1 प्लस एक्स हो गया। यहाँ देखिए आ गया 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये प्लस क्या था वाई और 1 प्लस एक्स। अब यहाँ से पूरे में 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया सर, ये क्या बच गया 1 प्लस वाई, इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए ये एक्स का फंक्शन ये वाई का फंक्शन दोनों प्रोडक्ट में आ रहा है, तो सेपरेट कर दीजिए। कैसे करेंगे, डी वाई इजकल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई और यहाँ आ जाएगा आपके पास डी एक्स। अभी बताया था, अच्छे समझ लें कि डी वाई के साथ ओनली वाई का फंक्शन होना चाहिए, डी एक्स के साथ एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ क्या है डी एक्स है, जैसे यहाँ तो यहाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा डी वाई अपॉन, ये बन जाएगा डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू, यहाँ बच गया था अपने पास 1 प्लस एक्स एंड डी एक्स, ये ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब बिल्कुल जनरल इंटीग्रेशन है तो ये तो लॉग में आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है तो लॉग ऑफ दिस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस एक्स डी एक्स का क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी, ये हो गया। ये जनरल सोल्यूशन है इसका। अब क्वेश्चन में देखो ऐसे वैल्यू कई बार गिवन होती है तो आपको ये वैल्यू स्टार्टिंग में नहीं पुट कर देनी है, नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये इसलिए दे रखी है आपको कि सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू सी की वैल्यू के लिए दे रखी है। तो यहाँ वाई की 0 और एक्स की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इफ़ वाई 0 और एक्स की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा बेटा लॉग ऑफ 1 प्लस लॉग वाई की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, इजकल टू एक्स की वैल्यू 1 तो ये 1, यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 हो जाएगा प्लस सी, यहाँ होगा log 1 और log 1 क्या होता है 0 और ये ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3/2 प्लस क्या आ गया c, इट मीन c की वैल्यू क्या आ गई -3/2। तो ये जो आपका सॉल्यूशन आएगा क्या बन जाएगा, इक्वेशन आपके पास ये थी, ये सॉल्यूशन था, यहाँ c की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा। तो 1 प्लस वाई log ऑफ 1 प्लस वाई का मोड x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, बट सी की वैल्यू -3/2, ये हो गया, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ये ऐसे वैल्यू गिवन है, ये सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन होगी। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, होमोजीनियस इक्वेशन सोल्व करेंगे। राइट, बाय बाय।